जोहार, नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। एक सवाल सभी के जुबान पर है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना विलंब क्यों कर रही है एक प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने में। हम आपको इधर उधर की नहीं, सीधे पॉइंट की बात बताएंगे कि बीजेपी के पास फिलहाल 3 ऑप्शन एक प्रदेश अध्यक्ष के तर्ज पर सबसे ऊपर जिन नामों की रेस चल रही है उसमें है। इसमें जो तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो नाम आता है रविंद्र राय का। रविंद्र राय सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, माने हुए नाम है और फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तर्ज पर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको अपना भी चुकी है। संघ से नज़दीकी रविंद्र राय के लिए फायदे का सौदा साबित होती है। तो ऐसी स्थिति में रविंद्र राय का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। तीसरे सबसे फेवरेट उम्मीदवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए रविंद्र कुमार राय हैं। रविंद्र कुमार राय का प्रदेश अध्यक्ष न बनने का कारण एक है, वो ये है कि रविंद्र कुमार राय जनरल कास्ट से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर एक बार नॉन आदिवासी को एक बड़ा पद देकर के रिस्क उठा चुकी है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के पास चंपाई सोरेन के अलावा एक भी एसटी विधानसभा की सीट नहीं है, लोकसभा में भी एक भी एसटी सीट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि किसी नॉन एसटी पर ये दांव खेले। तो ये एकमात्र ऐसा दांव है जो रविंद्र राय के खिलाफ जाता है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आते हैं रघुवर दास। रघुवर दास एक माना हुआ और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। मुख्यमंत्री के तर्ज पर भी रघुवर दास परफॉर्म कर चुके हैं। यह संभव है कि रघुवर दास का अंदाज आपको पसंद ना आ सकता है, लेकिन रघुवर दास की परफॉर्मेंस पर किसी ने कभी सवाल नहीं खड़े किए। रघुवर दास के कुछ लिए हुए डिसीजंस मुख्यमंत्री काल में जरूर एसटी वोटों को उनसे दूर लेकर के गया, लेकिन आज भी रघुवर दास के गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल तो ज़रूर दिया जाता है। चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति हो रघुवर दास की, या फिर नक्सलवाद को लेकर के रघुवर दास की नीति, क्राइम कंट्रोल को लेकर के रघुवर दास की नीति, रघुवर दास का एक कुशल प्रशासक होने की क्षमता को पहले भी प्रूव कर चुका है। रघुवर दास भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्यपाल जब उड़ीसा के बनाए गए तो उड़ीसा के राज्यपाल के तर्ज पर भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हर वो काम जो केंद्रीय नेतृत्व उनसे उम्मीद करता था रघुवर दास ने वो बढ़ करके किया है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद त्यागने से पहले रघुवर दास ने एक बार भी नहीं सोचा और अपनी बहू को विधायक बना करके अपने आप को पर्दे से दूर रखकर भी एक मंझे हुए खिलाड़ी के तर्ज पर झारखंड की राजनीति में अपना दखल उन्होंने दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में रघुवर दास एक और फेवरेट है जो दूसरे नंबर पर आते हैं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। तो सवाल है रघुवर दास के खिलाफ क्या जाता है। रघुवर दास के खिलाफ जाता है एसटी वोटर्स में रघुवर के खिलाफ नाराजगी, चाहे लैंड बैंक का मामला हो, चाहे सीएनटी एक्ट के एबोलिशमेंट का मामला हो। रघुवर दास इन मामलों में घिरते रहे। और एक और चीज़ जो रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष पद से दूर करती है वो है रघुवर सरकार के मंत्री रहे जितने जो कैबिनेट मंत्री थे उनके खिलाफ एसीबी की जांच। हालांकि हाईकोर्ट ने जरूर उन जांचों को बंद करवा दी, लेकिन अगर रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि रघुवर सरकार में कई ऐसे घोटाले हुए थे जो सतह पर तो नहीं हुए आए, लेकिन जिनकी जांच कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रघुवर दास तक पहुंचती है। चाहे वो मैनहर्ट का घोटाला हो, चाहे वो उड़ते हुए हाथी का घोटाला हो। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार पर घेरने के लिए रघुवर दास के ऊपर दांव खेलेगी, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा जो सबसे फेवरेट चेहरा और जो पहले नंबर पर आते हैं वो आते हैं समीर उरांव। समीर उरांव में कई ऐसी कैपेबिलिटीज़ है जो उनको फेवरेट बनाती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समीर उरांव एक एसटी चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले से एसटी चेहरों की बहुत कमी है। तो ऐसी स्थिति में समीर उरांव एक मुफीद एसटी चेहरा है, संघ के करीबी हैं। समीर उरांव के झारखंड के आदिवासियों में बहुत ऊंची ऊंची पकड़ रखने वाले आदिवासी चेहरों से करीबी है। तो ऐसी स्थिति में समीर उरांव को हर वो जिम्मेदारी जो एक भारतीय जनता पार्टी के एसटी कैंडिडेट को मिलनी चाहिए वो दी जा चुकी है। चाहे लोकसभा भेजने की बात हो, चाहे राज्यसभा भेजने की बात हो। समीर उरांव राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लोकसभा भेजने की कोशिश हुई, लेकिन लोहरदगा की जो सीट है वहाँ से समीर उरांव चुनाव हार गए। उनको विधानसभा चुनाव में भी टिकट मिला, लेकिन वहाँ से भी वो चुनाव हार गए। एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने जिम्मा भी संभाला हुआ है।
एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह के हाँ में हाँ मिलाने वाला जैसा चेहरा उनको चाहिए वैसा चेहरा समीर उरांव है। तो ऐसे में समीर उरांव के चेहरे को सबसे फेवरेट चेहरा एक प्रदेश अध्यक्ष के तर्ज पर माना जा रहा है। ऐसे इन 3 नामों को रेस में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। और भी कई नाम हैं जो इस रेस में हैं, जैसे सांसद आदित्य साहू, सांसद प्रदीप वर्मा जैसे चेहरे हैं जिनके ऊपर संभवतः बीजेपी दांव खेल सकती है, लेकिन इस पर थोड़ा सा संशय है। इसलिए संशय है क्योंकि कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ को लेकर के, उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर के थोड़े सवाल उठते रहे। और फिर नीलकंठ सिंह मुंडा एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर संभवतः बीजेपी दांव खेल सकती है, क्योंकि नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी का एक चेहरा है, विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नेतृत्व क्षमता भी है उनमें, किसी तरह का कोई दाग भी नहीं है नीलकंठ सिंह मुंडा में। मुंडा समुदाय से आते हैं, वो समुदाय जो हेमंत सोरेन से नाराज चल रहा है क्योंकि मुंडा समुदाय से किसी को उनके कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में कुछ और मुफीद चेहरे हैं, लेकिन उन मुफीद चेहरों में थोड़ी सी नेतृत्व क्षमता को लेकर के सवाल उठता है। तो ऐसे में जिन 3 चेहरों की हमने बात की वो रेस में सबसे ऊपर दौड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या मोदी, शाह और संघ तीनों का समन्वय इन 3 चेहरों में से किस पर विश्वास के तर्ज पर नजर आता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।